आपको भी विचार बनाएगा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी जाएंगे नहीं आप। इनकार भी नहीं किया, जा भी सकता हूँ, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ जा भी सकता हूँ। क्या आजम खान बिहार जाएंगे, इस बात की चर्चा खूब हो रही है। क्यों हो रही है? इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें आजम खान का नाम है। चर्चा भी इसकी वजह ये नहीं रही कि सिर्फ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम है। आजम खान ने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बिहार नहीं जाएंगे। खूब चर्चा हुई। इसको जोड़ा गया आजम खान और अखिलेश यादव की एक किस्म की ठंडी लड़ाई के बीच में कि जिस तरीके से उन्हें जोड़ा गया वो नहीं जाएंगे, आजम खान इसी तरीके से। लेकिन अब आजम खान ने फिर से बयान दिया। उनका कहना है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो नहीं जाएंगे, वो जा भी सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो जाएंगे, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं। आपको भी विचार बनाएगा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अभी जाएंगे नहीं आप। इनकार भी नहीं किया, जा भी सकता हूँ, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ जा भी सकता हूँ। इसके अलावा आजम खान ने भी कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर महागठबंधन जीते। अगर किसी की भी सरकार बनती है तो बदले की कार्रवाई न की जाए, जैसे उनके साथ सरकार बदलने की बात की गई। चुनाव होना है, होगा। उम्मीद ये करते हैं कि बिहार ने देश को हमेशा नई राह दी है और लोकतंत्र की रखवाली की है। ऐसी ही उम्मीद हम आगे भी करते हैं। मुल्क से दहशत ख़त्म होगी, ख़त्म नहीं होगी तो कम होगी। नाइंसाफ़ी का दौर कम होगा या ख़त्म होगा। बेगुनाहों के साथ बर्बरता नहीं होगी, अमानवीयता नहीं होगी और लोग ये भी ख्याल रखेंगे कि वक्त बदलेगा तो कहीं आने वालों के मन में बदले की भावना न रहे। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हुआ है वो गलत है, अगर कभी ऐसा हुआ तो वो भी गलत होगा। बात क्या करें, बिहार में जो है सरकार हम बना रहे हैं और 2027 में भी हम यहाँ पे बना रहे हैं सरकार। अब उनके कहे का मैं थोड़े जवाब। न सिर्फ आजम खान यहीं रुके बल्कि उन्होंने डिप्टी सीएम के सवाल पर भी जवाब दिया। बिहार में इस बात की चर्चा है कि महागठबंधन ने डिप्टी सीएम में मुस्लिम चेहरे को आगे नहीं किया। इसको लेकर आजम खान ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी की ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, हमें तो बस इतना चाहिए कि कोई जुल्म ना हो। मुख्यमंत्री का नाम किसी मुसलमान का नाम घोषित नहीं किया गया है और एक 3% जाति का उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया गया है। इसको लेकर आप क्या देखिए, चाहत तो किसी की भी हो सकती है। वो जिसका कुछ ना हो, कोई परसेंटेज ना हो, उसकी भी चाहत हो सकती है। और सच्चाई तो यह है, भारत की राजनीति का दिल कभी बहुत छोटा है और कभी बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसी देश में एक ऐसे साहब देश के प्रधान हुए जो कभी ग्राम प्रधान भी नहीं हुए, ऐसे साहब भी प्रधानमंत्री हुए। तो चाहत पर कोई आप रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हमारी कोई चाहत नहीं है। हमारी चाहत सिर्फ ये है कि अन्याय न हो। अब फिलहाल आजम खान की जाने की चर्चा है। हालांकि स्टार प्रचारकों में इस बात की भी चर्चा थी कि अखिलेश यादव ने शिवपाल और रामगोपाल को इस लिस्ट में नहीं दिया। इसका जवाब गाजीपुर के अपने कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने खुद दिया था। उन्होंने कहा कि चाचा के लिए हेलीकॉप्टर वो कहाँ चलाएंगे और बिना हेलीकॉप्टर के चाचा बिहार कैसे जाएंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चाचा का नाम गायब, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या चाहिए? किसी चाचा का नाम गायब नहीं है और क्योंकि स्टार प्रचारक वहाँ बनने थे सूची के, हमारे पास साधन कम है, संसाधन कम है, तो हम पे सीमित संसाधन है। इसलिए सीमित संसाधन में जो हम प्रचार कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टार प्रचारक वो बनाए जो सीमित संसाधन में चलें। चाचा को ले आए तो एक हेलीकॉप्टर और लेना पड़ता। अब तुम चंदा तो देते नहीं हो। 10 साल से मान लीजिए सरकार में नहीं है। एक हेलीकॉप्टर चाहिए था, कहाँ से लाते बताओ? एड से आता, अखबार के एड से आता। आजम खान का नाम है लेकिन वो दिख नहीं रहे प्रचार में। ये
आपको क्या लेना देना उससे? सर आपकी अरे बात आपको क्या लेना देना? आजम खान जाएंगे नहीं जाएंगे अब तो ये आजम खान को तय करना है, लेकिन अखिलेश यादव बिहार जा रहे हैं। बारिश की वजह से जानकारी ये है कि पूर्णिया की उनकी जो रैली है वो जरूर रद्द हो गई है, लेकिन जब तक हम ये खबर शूट कर रहे हैं उसके मुताबिक दरभंगा में वो चुनावी जनसभा करेंगे। 1 तारीख यानी कि आज 1 नवंबर को वो रैली करते नजर आएंगे। देखना होगा कि अखिलेश यादव की इस रैली के बाद बिहार के चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलता है। ये स्टोरी भेजी थी रामपुर से हमारे सहयोगी आमिर खान ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।